हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे पेपर कोड HD01 BA फर्स्ट ईयर एग्जाम हिंदी साहित्य हिंदी पद्य भाग 1 प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, जिसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। VMO कोटा एग्जाम फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें खंड ए है। पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो उत्तर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से संबोधित किया गया है। उन्होंने अपने साहित्य ग्रंथ में इस कालखंड को वीर गाथा काल का, क्योंकि इस काल की प्रमुख रचनाएं में वीर गाथाओं, वीरता, युद्ध और युद्ध का वर्णन की प्रचुरता थी। अगला क्वेश्चन है, कबीर की वाणी के संग्रह बीजक के कितने भाग हैं? कबीर की वाणी बीजक के कितने भाग हैं? तो उत्तर है, कबीर की वाणी संग्रह बीजक के 3 मुख्य भाग है, साकी, शब्द और रेमनी। यह कबीर की पंथ की पवित्र पुस्तक मानी जाती है और उन्हें शिष्य धर्मदास ने कबीर की वाणी को संग्रह इस ग्रंथ में किया गया, जिसमें पहली है साकी। इसमें दोहा के रूप शिक्षा लिखी गई हैं और यह सबसे अधिक लोकप्रिय हिस्सा है। शब्द या पद, यह संगीतात्मक पद हैं जिनमें कबीर ने प्रेम और साधना के भाव को व्यक्त किया गया है। रेमनी, यह चौपे छंद में लिखी गई हैं और इसमें कबीर के दार्शनिक विचार का प्रकटीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, जायसी की अक्षय की कीर्ति का आभार ग्रंथ कौन सा है? जायसी की अक्षय की कीर्ति का आभार कौन सा ग्रंथ है? तो उत्तर है, मलिक मोहम्मद जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ पद्मावत है। यह महाकाव्य है जो सूफी परंपरा के अंतर्गत आता है और अवधी की भाषा में लिखी गया है। इस ग्रंथ में राजा रतन सेन और रानी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन है और यह जायसी की कोमल हृदय और प्रेम की पीर को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, अश्वन जल साची सिंची पंक्ति किस भक्ति कवित्री की है? अश्वन जल साची सिंची पंक्ति किस भक्त कवित्री की है? अंशुवन जल सिंची प्रेम बेली बोई पंक्ति प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई की है। इस पद में मीराबाई अपने कसन प्रेम को आंसू से सींच कर बोने और उसे आनंद रूपी फल लगाने की बात कह रही है। अगला क्वेश्चन है, रीति का सामान्य अर्थ क्या है? रीति का सामान्य अर्थ है ढंग, प्रकार, शैली, पद्धति या रिवाज होता है। यह किसी कार्य करने के तरीके, रस्मों, रिवाज या स्थापित नियमों को दर्शाता है। साहित्य में रीति काव्य रचना की एक विशिष्ट शैली पद्धति को संदर्भित करती है, जिसे आचार्य वामन के काव्य की आत्मकथा कहा गया है। अगला है, खामन रास के रचयिता का नाम बताइए। खुमान रासों के रचयिता दलपत विजय हैं। यह एक विशाल काव्य संग्रह है जिसकी प्राथमिक हस्तलिखित प्रति मुन्ना के संग्रहालय में सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस का काव्य रूप क्या है? तो रामचरितमानस का काव्य रूप एक महाकाव्य है जो चरित्र काव्य की श्रेणी में आता है। इसमें दोहा, चौपाई, सोहटा, कवित्त जैसे विभिन्न छंदों का प्रयोग किया गया है और यह अवधी भाषा में रचा गया। यह एक प्रबंधात्मक काव्य है। एक महाकाव्य पुराण काव्य और चरित्र काव्य के सभी तत्वों को अपने अंदर समाहित करता है। आगे खंड ब, इस पेपर में 2 क्वेश्चन आएंगे व्याख्यांक के, सप्रसंग व्याख्या के 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें पहला है, मान सहित विष खाइए किससे? मान सहित विष खाए के सबू भय जगदीश, बिना मान अमृत पिया रहो कटपी शीश, चलही मिलही रहीम जियो क्यों आयो संग हरी।
अग्रवर्ती आपूर्ति पाप अपूर्ति आप त्यपि संकल आज की वीर। इस पद्यांश की नीति दो से लिया गया है। प्रेम ने मानव के जीवन में मान सम्मान और विनम्रता के महत्व को स्पष्ट किया है। कवि कहता है कि भगवान शंकर ने समुद्र मंथन में उत्पन्न हुए विष को मान और आदर के साथ ग्रहण किया, वो भी देव जगदीश के लिए। इसके विपरीत राहु ने बिना किसी मान के अमृत पिया, परंतु इसका सिर भगवान विष्णु द्वारा काट दिया गया। इसे यह शिक्षा मिलती है कि किसी सम्मान के साथ किया गया इवन विष बिना मान बना देता है, जबकि अपमान पूर्वक पिया गया अमृत बिना विनाशकारी सिद्ध होता है। कवि आगे कहता है कि जैसे हीरा पानी में गिरकर भी अपनी चमक नहीं खोता, वैसे ही व्यक्ति विनम्रता के साथ अपने अहंकार को त्याग देता है, वह संसार की सभी कठिनाइयों और विपत्तियों से सुरक्षित रहता है। विनम्रता और आत्म संयम मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है, उसे हर परिस्थिति में गौरव प्रदान करती है। अतः इस पद्यांश सार यह है कि जीवन में मान सम्मान विनम्रता का अत्यधिक महत्व है। आत्म सम्मान के साथ किया गया कार्य अमृत प्रदान करता है। विनम्रता मनुष्य के हर संकट से बचाती है। और अगला पद्यांश है जिससे पश्चिम क्या दुहुल श्री रघुनाथ बने दुहली सिए सुंदर मोहर मही गावती गोत सबे मिले सुंदरी वेद जुसा जुरी बिमर्थ पक्षी राम का रूप निहारिता जान के कंकन के मग की पछाटी बातें सरस्वती भूली गई कर टेकी रही पल डराती नहाई। इस पद्यांश के से प्रसंग है क्या है? प्रसंग है राजा जनक के उपवन में शीशा धनुष तोड़ के श्री राम ने सीता के स्वयं कर जीता। इसके बाद राजा जनक ने उनकी बड़ी श्रद्धा और हर्ष के साथ अपनी प्रिय पुत्र सीता का विवाह श्री राम के साथ संपन्न किया। विवाह उत्सव में अयोध्या के महाराजा दशरथ ने अपने परिवार सहित उपस्थित हुए मंगल गीत देव पाठ उत्सवमयी वातावरण में विवाह विधि संपन्न हुई। इसी अवसर का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत पद्यांश में हुआ। और इसकी व्याख्या है, कवि कहता है कि शुभ अवसर पर दुल्हा स्वयं श्री राम है और दुल्हन सीता है, जिसकी सुंदरता का वर्णन करना कठिन है। विवाह मंडप में सभी लोग एकत्रित होकर मंगल गीत गा रहे हैं, वेदों का स्वर गूंज रहा है। विवाह का सभी विधियां श्रेष्ठ ब्राह्मण का मार्गदर्शन में संपन्न हो रही है। श्री राम का दिव्य रूप देख सीता मोहित हो जाती है। अनेक नेत्र राम की ओर लगे रहते हैं। जब जब वे हाथ में पहने हुए कंगनों को देखने का बहाना करते, तब राम ने सौंदर्य का निगराह देती है। उस समय सीता अपने होश हवास भूल जाती है। सभी प्रकार की बातें और लज्जा को छोड़कर के राम के स्वरूप का दर्शन करती रहती हैं। उनके नेत्र पलक झपकने के को भी तैयार नहीं होते। भावार्थ है, इस पद्यांश राम सीता विवाह के अलौकिक सौंदर्य और प्रेम का चित्रण है। इसमें राम का स्वरूप सौंदर्य सीता का अनुचरित प्रकट होते हैं। विवाह महोत्सव वेद मंत्र मंगल गीत वातावरण में पवित्र बना रहे हैं। कवि ने सीता की उस नारी सुलभ लज्जा और प्रेम का वर्णन किया गया है, जिसमें वे बार बार बहाने से राम निगराई और उनके सौंदर्य की पूरी तरह तलित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, केशवदास के काव्य में कला पक्ष की विशेषता का संक्षेप में बताएं। तो उत्तर, केशवदास ने काव्य में कला पक्ष की मुख्य विशेषता अलंकार प्रियता, संवाद योजना, ब्रज भाषा का प्रयोग, शास्त्रीयता, कठोरता, पांडित्य प्रदर्शन है, जहाँ उन्हें संस्कृत की परंपराओं और अपनाकर काव्य के अलंकार शास्त्रीय को प्राथमिकता दी, जिससे भाव पक्ष की तुलना में कला पक्ष अधिक प्रबल हो गया। मुख्य बिंदु है अलंकार और शास्त्रीयता। अलंकार और शास्त्रीयता में केवल केशव अलंकारवादी आचार्य थे। उनकी रचना में भाव
और दंडी जैसे आचार्य का प्रभाव दिखता है। काव्य के आत्मा अलंकार को मानते थे, इस कारण उनकी कविता में अलंकारों की भरमार मिलती है। पांडित्य, प्रदर्शन, अलंकार और अन्य शास्त्रीय तत्वों के प्रति अनेक आग्रह के कारण उनकी कविता में पांडित्य विशिष्टता आ गई, जिसके कारण उन्हें कठिन काव्य के प्रेत कहा जाता है। संवाद योजना। रामचंद्रिका महाकाव्य में उन्होंने संवाद योजना विशेष सफलता प्राप्त की। उनके संवादों में नाटकता और कलात्मक पाई जाती है। भाषा। केशव के ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप दिया गया, जिसमें संस्कृत करने छंदों और अलंकारों को डालकर एक अलंकृत रूप में प्रस्तुत किया है। प्रकृति चित्रण। उन्होंने प्रकृति का वर्णन भी किया, परंतु उनकी प्रवृत्ति अलंकार प्रिय होने के कारण यह चित्रण चमत्कारपूर्ण और तथा कला केंद्रित हो जाता है। वस्तु निरूपण और भाव पक्ष की अपेक्षा उनका ध्यान वस्तु निरूपण और शब्द योजना और अलंकार योजना के शास्त्रीय रूप को प्रस्तुत करने में अधिक रहा, जिससे उन्हें भाव पक्ष गौण हो गया। अलकृष्ण रसखान वास्तव में रस की खान थे, उनका कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर। रसखान के काव्य में भक्ति और प्रेम के ऐसे गहरे रस का वर्णन मिलता है मानो कि वे स्वयं रसखान हो। जिन्होंने कृष्ण और ब्रज भूमि के प्रति अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया गया है। उनके काव्य में कृष्ण के ललाओं, ब्रज के सौंदर्य और प्रेम की ऐसे मार्मिक अभिव्यक्ति हैं जो पाठक को आनंदित करती है और प्रेम की भक्ति की अनूठी मिसाल पेश करती है। भक्ति और श्रृंगार के अद्भुत मिश्रण, जिसमें रसखान के काव्य भक्ति रस और श्रृंगार रस का अनूठा संगम मिलता है, जो पाठक को भाव विभोर कर देता है। वे कृष्ण के संपूर्ण रूप से प्रति श्रद्धालु थे और उनके बालीलाओं, रसलीलाओं, कुंजलीलाओं का अत्यंत सजीव वर्णन करते हैं। कृष्ण भक्ति का चरम रूप। रसखान ने अपने जीवन को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया गया। उनकी कविता में ब्रजभूमि के प्रति प्रेम और कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति दिखाई देती है। उन्होंने अपनी लौकिक प्रेम भावना को अलौकिक प्रेम में रूपांतरित किया है। कृष्ण को ही अपना सर्वश्रेष्ठ मान लिया। ब्रजभूमि और कृष्ण के प्रति अनन्य अनुराग। रसखान की कविताओं ब्रजभूमि के प्रति गहरा प्रेम झलकता है। वे चाहते हैं कि मृत्यु के बाद भी ब्रज वन बाग तड़गों में ही रहे और नंद की गायों के बीच चरे। यह नए प्रेम ही रसखान की सिद्ध करता है। काव्य की सरसता माधुर्य। इनकी भाषा अत्यंत परिमार्जित और काव्य योचित थी, जिससे वे अपने हृदय के भावों को ब्रज भाषा में सहजता से व्यक्त कर सकते हैं। उनके पद पाठ को आनंद का अनुभव कराते हैं, जिसे उनकी तुलना रस की खान से की जाती है। गोपी भाव की सिद्धि। रसखान में गोपी भाव की सिद्धि प्राप्त की है, जिसके कारण वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह लीन हो गई। उनकी भक्ति में यह भावना अपने चरम रूप दिखाई देती है। यहाँ प्रेम वासना से परे होकर प्रेम की साधना सांद्रता का रूप लेता है। अलकृष्ण है भक्ति काल के प्रमुख प्रवृत्ति का प्रकाश डाले। भक्ति काल हिंदी साहित्य का वह काल है जिसमें भावनात्मक भक्ति और मानववादी दृष्टि सर्वोपरि रही है। यह काव्य लगभग 14वीं से 17वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस समय समाज में धार्मिक रूढ़ि, जातिगत भेदभाव और राजनीतिक अस्थिरता पर्याप्त थी। ऐसी परिस्थिति में भक्तिकालीन काव्य संतों के लोक भाषा में सहज और सरल ढंग से अध्यात्मक भक्ति का संदेश दिया। इनकी वाणी में करुणा, प्रेम, लोक कल्याण और ईश्वर से आत्मीय संबंध के अभिव्यक्ति हुई। भक्ति की प्रमुख प्रवृत्ति निम्न प्रकार स्पष्ट होती है। भक्ति काल का मुख्य आधार भक्ति है। कवियों ने ईश्वर को मानव जीवन का परम लक्ष्य माना और भक्ति को जीवन मुक्ति का मार्ग बताया। यह भक्ति व्यक्तिगत भी है और सामूहिक है। इस काल में निगुण सगुण दोनों प्रकार की भक्ति दाने प्रवृत्त हैं।
जिसमें निर्गुण भक्ति धारा के संतों कबीर, रैदास, दादू, नामदेव आदि मूर्ति पूजा, कर्मकांड और जातिगत भेदभाव का विरोध किया गया। उनके अनुसार ईश्वर निराकार और मनुष्य के भीतर उसका वास है। उन्होंने ज्ञान, प्रेम, साधना को भक्ति का आधार माना है। सगुण भक्ति धारा कवियों ने ईश्वर को साकार रूप स्वीकार किया है। इसमें भी राम भक्ति और कृष्ण भक्ति की दो धारे विशेष रूप से उभरी हैं। तुलसीदास ने राम को मर्यादा पुरुषमदास रूप में प्रतिष्ठित किया और सूरदास ने कृष्ण के माधुर्य रूप में अद्भुत चित्रण के इस धारा ने काव्यों के भक्त और भगवान के बीच प्रेम सर्वोपरि माना। भक्तिकालीन काव्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्वतीय सामाजिक समरसता और अनुवादी दृष्टिकोण है। कवियों ने जाति पाति, ऊंच नीच और धार्मिक भेदभाव का विरोध करते हुए मनुष्य मात्र एक ही भावना प्रकट करती है। इसी काल की एक विशेषता लोक भाषा का प्रयोग है। संतों कवियों ने संस्कृत या फारसी स्थान पर अवधी भाषा, खड़ी बोली, क्षेत्रीय बोली प्रयोग किया, जिससे उनकी वाणी सीधी जनता तक पहुंच सकती है। साहित्य दृष्टि से भक्ति काल में भावनाओं के अधिक महत्व दिया। भाषा सहज, सरल, लाक्षणिक और भावपूर्ण रही। इसमें अलंकरणों और शास्त्रीय जटिलता का अपेक्षा आत्मिक अनुभव और लोक धार्मिकता अधिक दिखाई देती है। अतः भक्ति काल के प्रमुख प्रवृत्ति भक्ति प्रधान दृष्टि, ईश्वर के प्रति प्रेम, सामाजिक समानता, रूढ़ियों का विरोध, लोक भाषा का प्रयोग, मानवता का संदेश समूचे हिंदी साहित्य और समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस एसबीजी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप बालाजी क्लासेस एसबीजी को ज्वाइन कर लें। हल्के सुने बिहारी की बहुत शुद्धता पर एक लेख लिखिए। तो बिहारी की बहुत शुद्धता, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में बिहारी लाल का नाम का रीतिकाल एक प्रमुख कवियत्रों में गिना जाता है। वे अपने संदीप लाक्षणिक अर्थगर्भित अभिव्यक्ति के लिए विख्यात हैं। बिहार मुख्य अपनी कीर्ति बिहार सतसई के कारण सर्वत्र प्रसिद्ध हुए। उसमें लगभग 702 संकलित है, जो जीवन, समाज, राजनीति, भक्ति और श्रृंगार सभी पक्षों को समेटे हुए हैं। उनके अन्य दो में विविधता, गहन अध्ययन, संस्कृत और ब्रज भाषा पर अद्भुत अधिकार है। विविध विषय की जानकारी स्पष्ट रूप से झलकती है। यही कारण है उन्हें बहुसूत्रत कवि कहा जाता है। बिहारी के बहुसूत्रता का अर्थ है केवल अर्थ ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके काव्यों में विविध शास्त्र, पुराण, अलंकार, जीवन के व्यावहारिक अनुभव का ज्ञान समान दिखाई देता है। उनकी रचनाएं काव्य शास्त्र के काव्य सौंदर्य का अद्भुत मेल है। वे छोटे से दो गहरी बात कह सकते हैं, कनिक क्षमता रखते हैं, जिसे उनकी विद्वता और सूक्ष्म दृष्टि का परिचय मिलता है। संस्कृत और शास्त्रीय ज्ञान, बिहारी संस्कृत गहरे गाता है। उनके दौर में अलंकारों, सरसों और काव्य शास्त्र की गहरी समझ दिखाई देती है। व्याकरण, नीति शास्त्र और काव्य अलंकार के कौशल प्रयोगता उनके दौर केवल श्रृंगार का वर्णन नहीं करते, बल्कि नीति और जीवन दर्शन का झलक भी देते हैं। धर्म और दर्शन का ज्ञान, बिहारी ने अपने काव्य का राम और कृष्ण की भक्ति, धार्मिक आस्था और दार्शनिक दृष्टिकोण को समावेश किया। वेद पुराण स्मृति से भी परिचित थे। उनके भक्ति प्रदान दोहे ईश्वर के प्रति गहन विषय आत्मिक श्रद्धा का परिचायक है। और नीति व्यवहार का बोध, बिहारी के दोहों में नीति और लोक जीवन के अनुभव की गहरी छाप मिलती है। वे जीवन के सूक्ष्म सच्चाई का सरल, तीखे, व्याख्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि उनके नीति दोहे आज भी व्यवहारिक जीवन में उद्धृत किए गए हैं। श्रृंगार का व्यापक ज्ञान, बिहारी के ख्याल विशेष रूप श्रृंगार के अद्भुत चित्रण के लिए हुए हैं। उनके दोहे श्रृंगार रस की सूक्ष्म अवस्था का व्यक्त करते हैं। उन्होंने नायक नायिका के भाव, उनकी चेष्टा, मिलन और विरह स्थिति को बड़ी ही मार्मिक, कलात्मक और स्वीकारा। उनके श्रृंगार वर्णों को केवल शारीरिक सौंदर्य नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक गहराई भी मिलती है। लोक जीवन की अनुभूति, बिहारी के दरबारी जीवन के साथ साथ लोक जीवन को भी अपनी दृष्टि से देखा। उन्होंने दोहा में ग्रामीण परिवेश, प्रकृति के दृश्य, जनमानस की सहज भावना को प्रकट की है।
इनसे विशेषता से स्पष्ट होती कि बिहारी की बहुत शुद्धता केवल पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने काव्य, शास्त्र, दर्शन, धर्म, नीति, श्रृंगार और लोक जीवन के सभी गहन अध्ययन अनुभव प्रस्तुत किया। यही कारण ही बिहारी सतई को हिंदी साहित्य अनुभव रत्न बिहारी का बहुत सूत्र कवि कहा जाता है। आगे है खंड से। और आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारे YouTube चैनल बालाजी कलेक्शन बेरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख विशेषता बताइए। रीति मुक्त काव्य धारा की प्रमुख विशेषता है, रीतिकालीन हिंदी साहित्य को सामान्य दो धाराओं में विभाजित किया जाता है, रीतिबद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। जहाँ रीतिबद्ध काव्य धारा में काव्य शास्त्र, नक्सिक, वर्णन, श्रृंगार और औपचारिक और दरबारी जीवन का सौंदर्य चित्रण मुख्य रहा है, वही रीति मुक्त काव्य धारा में उनके औपचारिक से मुक्त होकर कवियों के संतों भावना व्यक्तिगत भावना और भक्ति साधन का अधिक महत्व दिया। यही कारण है कि इसके रीतिकार सर्वश्रेष्ठ धारा भी कहा जाता है। रीति मुक्त काव्य की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला है भक्ति और आध्यात्मिक का समावेश। इस धारा के काव्य के रीति नियमों और श्रृंगार की जटिलता से हटकर भक्ति की प्रमुखता दी है। उनकी रचनाओं में ईश्वर प्रेम, भक्ति, आध्यात्मिक चेतना का प्रबल स्वरूप मिलता है। देव और परमात्मा के जैसे कवि की भक्ति को जीवन का सार माना है। समाज और जीवन की वास्तविक झलक। रीति मुक्त काव्य के दरबारी जीवन में कृत्रिम प्रेम चित्रण पर जोर देकर नए सामान्य जनजीवन की अनुभूति को प्रस्तुत किया। उनकी कवियों लोक जीवन को सामान्य संवेदनाओं को अधिक निकट दिखाई देती है। सहज और भावनापूर्ण भाषा, जिसमें इस धारा की रचना का भाषा अलंकार काव्य शास्त्रीय बंधनों से मुक्त, सहज और भावना के अनुरूप मिलती हैं। लोक भाषा का प्रयोग अधिक हुआ, जिसे कविता आम जन तक पहुंच सकती है। अनुभव की प्रधानता। रीति मुक्त कवियों में ग्रंथ ज्ञान, पंडितीय प्रदर्शन के बजाय व्यक्तिगत अनुभवों और आत्म अनुभूति को अधिक महत्व दिया। उनकी रचनाओं में जीवन के व्यवहारिक और मानवीय पक्ष उभर कर सामने आते हैं। मानवीय दृष्टिकोण। इस धारा में जात पात, अंडबार, बाह्य प्रदर्शन की अपेक्षा मनुष्य और उसकी संवेदनाओं में केंद्र रखा गया है। इस प्रकार इसमें भक्ति और मानववाद का सुंदर सामंजस्य दिखाई देता है। प्रकृति और लोक सांस्कृतिक चित्रण। रीति मुक्त कवियों के प्रकृति, श्रद्धालु, सामान्य जीवन, लोक धार्मिक का चित्रण भी किया। उनके काव्य में कृत्रिम अपेक्षा प्रकृति सहज रूप से लोक परंपराओं की छाप मिलती है। काव्य का उद्देश्य जीवन निर्देशन। रीति मुक्त काव्य केवल मनोरंजन या श्रृंगारिक चमत्कार प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि उसमें जीवन दर्शन, नैतिकता, भक्ति का मार्गदर्शन भी दिखाई देता है। मीराबाई विहरन की कवयित्री हैं। इस कथन की समीक्षा कीजिए। मीराबाई का परिचय। भक्ति काल के प्रमुख कवयित्री मीराबाई का नाम कृष्ण भक्ति के नाम से अन्य रूप से जुड़ा हुआ है। राज परिवार में जन्म लेकर सांसारिक वैभव मर्यादा को त्याग कर केवल कृष्ण भक्ति लीन हो गई। उनका काव्य उनके नित्य जीवन का अनुभव और कृष्ण के प्रति गहन प्रेम का सजीव चित्रण है। मीराबाई काव्य का विरन स्वर। मीराबाई पदों का विरन व्यवस्था का गहन चित्रण मिलता है। उनके लिए कृष्ण केवल आराध्य नहीं बल्कि पति प्रेमिता भी हैं। उनसे वियोग उन्होंने ऐसे प्रतीत होता है कि ये पीड़ा उनके गीतों का मूल स्वरूप बन जाती है। उनके काव्य में विनोगी नायिका की तड़प, बेचैनी, वायकता का भाव अत्यंत मार्मिक ढंग से व्यक्त हुआ है। आध्यात्मिक वीर की अनुभूति। मीरा का विरह सांस्कृतिक प्रेम वियोग से भिन्न है। यह आत्मा परमात्मा का बीच दूरी की अनुभूति है। उनके पदों के कृष्ण की मूर्ति, मुरली, ध्वनि और वृंदावन की स्मृतियाँ विरन को और तीव्र बना देती हैं। यह विरन जीवनात्मा के उत्सव आकांक्षा का प्रतीक है। इसमें वह परमात्मा एक एकाकार होना चाहती हैं। अन्य भावनाएं।
यद्यपि वीरेण मीरा के काव्य प्रमुख स्वर हैं, किंतु उनके पद केवल वीरेण तक सीमित नहीं, उनमें भक्ति का उल्लास, ईश्वर प्राप्ति का आनंद, स्वरूपण, आत्म बलिदान और सामाजिक विद्रोह के स्वरूप मिलते हैं। उन्होंने राजमहल की मर्यादाओं और परंपरागत बंधनों को तोड़कर कृष्ण भक्ति का अपनाना, ये इस निर्भरता को त्याग उनके काव्य एक व्यापक आराम दिया है। आलोचनात्मक दृष्टि, यदि मीरा को केवल विरह की कवित्री कहा जाए तो उनकी बहुआयामी काव्य प्रतिभा का अपमान होगा। न केवल विरहन की बल्कि भक्ति प्रेम संपन्न की भी अद्वितीय कवित्री हैं। उनके काव्य में जहाँ वियोग की पीड़ा है वहीं मिलन की आशा और भक्ति का उल्लास है। निष्कर्ष है अतः यह सत्य है कि मीरा का काव्य प्रमुख स्वर विरह अवस्था है। उसके कारण उन्हें विरह की कवित्री कहा गया, परंतु उन्हें केवल विरह की कवित्री कहना उचित नहीं है। वास्तव में भक्ति प्रेम संपन्न के अखंड साधिका तथा कृष्ण प्रेम के अन्य कवित्री हैं। अगला किसने? घनानंद के काव्य में प्रेम की पीड़ा घनाभूत अभिव्यंजना हुई सौंदर्य सिद्ध कीजिए। घनानंद का परिचय। रीतिकाल कवित्व में घनानंद का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। अन्य कवियों ने जहाँ प्राय नखल सिख वर्ण श्रृंगार के पवित्र रीति सिद्धों का अपनाया, वहीं घनानंद ने अपने व्यक्तिगत जीवन अनुभूतियों का काल आधार मनाया। वे दरबारी वातावरण से विरक्त होकर प्रेम के यथार्थ ज्ञान अनुभवों से प्रकट करते हैं। जिसमें प्रेम पीड़ा का स्वर। घनानंद का संपूर्ण काव्य उनके व्यक्तिगत प्रेमानुभव का सजीव चिंतन है। उनकी रचना के प्रेम से मधुरता के अधिक वियोग पीड़ा का स्वर सुनाई देता है। प्रेम के बिछने की तड़प, समाज की अपेक्षा और सफल प्रेम की वेदना उनके काव्य के कारण रस से भरी देती है। पीड़ा का घनीभूत अभिव्यक्ति। घनानंद के काव्य में पीड़ा मात्र संकेत बन नहीं है, बल्कि वे संपूर्ण रूप से घनीभूत होकर समानता आती है। प्रेम की यातना, मन की बेचैनी, हृदय की उद्विग्नता को ऐसे मार्मिक ढंग से व्यक्त करते हैं कि पाठक स्वयं उस पीड़ा में डूब जाते हैं। आलोचनात्मक विवेचना। घनानंद का काव्य प्रेम तीव्र वेदना का संजीव दर्पण है। उनमें श्रृंगार का बाह्य सजावट नहीं, बल्कि हृदय के भीतर संवेदना की सच्चाई मिलती है। यही कारण है कि उनकी कविताएं पाठक के मन में गहराई छू लेती है। उनके काव्य की प्रेम की पीड़ा का घनीभूत और मार्मिक चित्रण उन्हें अन्य रीतिकालीन कविता से अलग करता है। निष्कर्ष है इस प्रकार यह पूर्ण सत्य है कि घनानंद का काव्य में प्रेमी पीड़ा का घनीभूत रूप से चित्रण हुआ है। उन्हें पद्म में विरह, व्याकुलता और सफल प्रेम की मार्मिक अभिव्यक्ति मिलती है। वास्तव में प्रेम पीड़ा के कवि हैं। उनकी यही विशेषता उन्हें रीतिकाल का अद्वितीय कवि मानती है। अगला क्वेश्चन है साहित्यकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषता पर प्रकाश डाले। साहित्य की प्रमुख विशेषता प्रकाश डाले। आदिकाल साहित्य की प्रमुख विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो आदिकाल साहित्य की प्रमुख विशेषता में वीर रस की प्रधानता, योद्धा का सजीव वर्णन, शर्यदाताओं राजाओं की प्रशंसा, उनके सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है। उनके अतिरिक्त ऐतिहासिक का अभाव और कल्पना का अधिक प्रयोग मिलता है। साथ ही डिगल पिगल जैसी भाषाओं विभिन्न रसों का प्रयोग इस काल में विशेषता है। प्रमुख विशेषता है वीर रस की प्रधानता। इस युग में साहित्य में श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता रही। आदिकाल कवि अपने सौंदर्यता, राजा के शौर्य, पराक्रम और युद्ध के कौशल का वर्णन करते हैं, जिसके कारण वे वीर रस की कविता अधिक मिलती हैं। युद्ध का सजीव चित्रण। युद्ध के कौशल का अत्यंत विशद और सजीव चित्रण उन रचनाओं में किया गया है और जो उस काल की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का दर्शाता है। सारे दाताओं की प्रशंसा। कवि अपने राजाओं के दरबारों में रहते हैं, इसलिए वे अपने राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करते हैं। उनके वंश शौर्य विजयों का गान करते हैं। ऐतिहासिक भाव।
ऐतिहासिक भाव में वीर गाथाओं और रसों के ग्रंथ ऐतिहासिक घटना और पात्रों का उल्लेख तो हैं, परंतु उसमें कल्पना और अतिशयोक्ति का बहुत अधिक सहारा लिया गया, जिसके कारण यथार्थ कम और कल्पना अधिक है। डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। इस काल के साहित्य में डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग मिलता है। डिंगल भाषा श्रृंगार वीरस के लिए, पिंगल भाषा कोमल भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त थी। धार्मिक लैंगिक साहित्य। धार्मिक व लौकिक साहित्य। आदिकाल साहित्य। आदिकालीन साहित्य के दो भागों में बांटा जाता है। धार्मिक साहित्य जिसमें सिद्धनाथ जैन कविता की रचनाएं आती हैं। दूसरा राष्ट्र साहित्य जिसमें दरबारी कवि की रचना। अतिशक्तिपूर्ण वर्णन। कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरताओं का वर्णन करते समय अतिशयोक्ति का बहुत सारा लिया। इस काल में काव्य परंपरा का अंग था। एलोकेशन है। एक आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस BD को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। और अगला क्वेश्चन है, कबीर संत कवि नहीं है, समाज सुधारक भी थे। इस कथन को सौंदर्य दृष्टिपूर्ण कीजिए। उत्तर है, कबीरदास हिंदी साहित्य के ऐसे संत थे जिनकी महत्ता केवल कवि के रूप में ही नहीं बल्कि समाज सुधारक के रूप में भी मानी जाती है। उनका जीवन काल ऐसे समय बीता जब समाज के धर्म के नाम पर अनेक प्रकार की कुर्तियाँ नंबरों जातिगत भेदभाव का बंधा हुआ था। कबीर ने अपने विचारों से इन सब का विद्रोह किया, उन लोगों को सच्चे धर्म मानवता का मार्ग दिखाया। धार्मिक के प्रति कबीर दृष्टिकोण अत्यंत स्पष्ट था। उसका मानना था कि ईश्वर को पाने के लिए मंदिर मस्जिद तीर्थ किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं है बल्कि आत्म के शुद्धि की वास्तविक साधनता है। वे मानते थे कि परमात्मा मनुष्य के भीतर ही निवास करता है। कबीर ने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के व्यापक पाखंड की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ग्रंथों का रट ज्ञान पूजा पाठ की औपचारिकता किसी को सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। सच्चे धर्म का आधार प्रेम सत्य आचरण है। इसके अतिरिक्त कबीर ने समाज में फैले जातिगत भेदभाव की सिरे से निकाला है। वे कहते हैं कि मनुष्य सरसता उसकी जाति जन्म नहीं बल्कि उनके ज्ञान कर्म व्यवहार आके जाती हैं उन्हें, इसलिए मनुष्य समान कबीर विचार मुख्य के अंदर मानवता है। वे ऐसे समाज की कल्पना करते जहाँ ऊंच नीच भेदभाव कटुता न हो बल्कि सभी लोग आपसी प्रेम भाईचारा के साथ जीवन बिताए। उनका ईश्वर किसी धर्म समुदाय नहीं था बल्कि समस्त मानवता का था। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि कबीर केवल संत कवि नहीं थे बल्कि वे समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपने विचारों और रचनाओं के माध्यम धार्मिक अनबार जातिवाद संकीर्णताओं पर प्रहार किया। एक ऐसे समाज का आदर्श प्रस्तुत किया जिसमें समानता प्रेम मानवता का सर्वोपरि है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस BD को सब्सक्राइब कर लें। VMO कोटा संबंधित एग्जाम सभी इम्पोर्टेंट न्यूज के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ऐसी क्लास देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर सभी क्लास डाली हुई हैं, एक बार ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी थी।